प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह। परमेश्वर सबको तंदुरुस्ती दे और अपने वचनों का ज्ञान दे। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो न्यायी है, सच्चा है। जो उसके हुक्मों को मानता है उसको वो राजा बनाता है, और जो उसको तुच्छ जानता है उसको वो अपनी निगाहों से गिरा देता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर ने लोगों की विनती पर शाऊल को राजा बनाया और लोग समझते थे कि वो बहुत ताकतवर है, सूरमा है, शूरवीर है, सुंदर है, जवान है, इतना लंबा है कि सब लोग उसके कंधे से नीचे आते। लेकिन परमेश्वर जानता था वो क्या है और क्या करेगा, क्योंकि जब परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली और उसको युद्ध में भेजा और अमालेकियों को उसने कहा कि जाकर नाश कर, कोई भी जीवित प्राणी नहीं बचना चाहिए। तब शाऊल और उसके कर्मचारियों ने परमेश्वर की बात को नहीं माना और उसके हुक्म को छोड़ दिया। और परमेश्वर को बहुत बुरा लगा, बहुत क्रोध आया और उसने उसको तुच्छ जाना और उसका राज्य दाऊद को दे दिया। अब दाऊद को शाऊल के राज्य में शिक्षा के लिए भेजना था। तब परमेश्वर ने शाऊल के ऊपर से पवित्र आत्मा उठा दिया और उस पर दुष्ट आत्माएं बैठ गई और उसके कर्मचारियों को मालूम हो गया कि राजा पर दुष्ट आत्माएं आ चुकी हैं। तब उन्होंने कहा कि किसी ऐसे बजवैये को बुलाया जाए जिस पर यहोवा का आत्मा और दाऊद पर आत्मा आ चुका था, क्योंकि उसका अभिषेक परमेश्वर के दास नबी शमूएल ने कर दिया। अब राजा के हुक्म से दाऊद को बुलाया गया और वो जब जब वीणा बजाता तो शाऊल पर से दुष्ट आत्मा हट जाता। ये सब परमेश्वर की युक्ति थी, क्योंकि परमेश्वर जो चाहता है वो करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, दाऊद को परमेश्वर ने वचन दे दिया कि उसका राज्य पीढ़ी पीढ़ी चलता रहेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परंतु दाऊद के बाद उसका पुत्र सुलेमान राजा बना। गलती दाऊद ने की थी, उसने व्यभिचार किया था, लेकिन वो परमेश्वर के आगे बहुत रोया था, बहुत आंसू बहाए थे, और परमेश्वर दयालु है और उसने उसका पाप क्षमा कर दिया।
और राजा दाऊद की उसी गलती का नतीजा ये सुलेमान था। अब सुलेमान को राजा बन गया और परमेश्वर ने उसको 2 बार दर्शन दिया। सुलेमान ने परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा। परमेश्वर ने उसको कहा कि मांग, तू क्या मांगता है? तब सुलेमान ने कहा कि मैं तेरे लोगों का न्याय कर सकूं, अकल, समझ, बुद्धि और ज्ञान दे। इस पर परमेश्वर बहुत प्रसन्न, आनंदित हो गया। उसने उसको धरती पर सबसे अक्लमंद और धनी राजा बना दिया। अब राजा सुलेमान परमेश्वर की ओर से सब कुछ पा चुका है, पर परमेश्वर ने उसके आगे कुछ शर्त रखी कि अगर वो यहोवा की बातों को मानता रहे, उसकी युक्तियों पर चले और उसके हुक्मों को माने, उसकी विधियों पर चले, उसकी चेतावनियों पर हमेशा ध्यान दे, तो परमेश्वर हमेशा उसको आशीष देता रहे। और परमेश्वर को छोड़कर वो किसी और देवी देवता को आराधना ना करे, दंडवत ना करे, किसी देवी देवता की मूर्ति बनाकर उसको दंडवत ना करे। ये परमेश्वर की चेतावनी थी। अब राजा दाऊद का बेटा सुलेमान राजा बना हुआ था, उसके पास सब कुछ था, अकल, समझ, बुद्धि और ज्ञान भी था। वो परमेश्वर की हर बात को मानता था, पर हर बात परमेश्वर की ओर से ही होती है, ये हर कोई जानता है। परमेश्वर के उसके मन में काम और इच्छा दोनों पैदा किए थे, लेकिन उसने इन दोनों की बढ़ोतरी कर दी उसके अंदर, काम भी ज़्यादा और इच्छा भी ज़्यादा पैदा कर, ताकि सुलेमान की परीक्षा हो सके और सुलेमान उसमें फेल हो। ये राजा सुलेमान वो था जिसको हर साल 666 क्विंटल सोना बाकी राजाओं से मिलता था। धरती पर ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जिसके पास हर साल 666 क्विंटल सोना आता। अब राजा सबसे धनी था, बहुत दिमाग वाला था, हर बात का उत्तर वो दे सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी थी। अब परमेश्वर ने कुछ और किया। कर्ता परमेश्वर है, ये बात आप सब जान लीजिए। क्या किया? उसके मन में काम और इच्छा जो पैदा किया था, उसमें सुलेमान के मन में बहुत शादियां करने की इच्छा जागी और उसने सबसे पहले उसी राजा की लड़की से शादी की जिसके सब पहलौठों को परमेश्वर यहोवा ने मारा था। जानते हैं कब? जब सारे इजरायली राजा फिरौन की दास्तव में
और वहाँ परमेश्वर ने बहुत चिन्ह और चमत्कार किए थे और फिरौन का मन इतना कठोर किया था कि वो इनको जाने नहीं देता। तब परमेश्वर यहोवा ने उसके और उसके राज्य के और उसके पशुओं के सबके पहलौठों को मारा था। और यहाँ राजा सुलेमान ने उसी की बेटी से शादी की और उसके लिए अलग महल बनवा दिया और फिर उसके बाद हर जाति की स्त्री से उसने शादी की और उनके देवी देवताओं को दंडवत किया। उनकी पूजा अर्चना के लिए सुलेमान ने वेदियां बनवा दी और वहां खुद भी दंडवत किया और अपने कर्मचारियों को भी दंडवत करवाया। अब सोचिए परमेश्वर ने उसको क्या वादा किया था। उसने वादा किया था कि तू यहोवा को छोड़कर किसी और ईश्वर को दंडवत मत करना, किसी और देवी देवता की मूर्ति बनाकर उसको बलिदान ना चढ़ाना। अब सुलेमान जिसने 700 शादियां की और 300 दासियां रखी थी, ऐसा लगता है कि जो उसके कर्मचारी थे वो हर सुंदर लड़की को जो किसी भी देश की होती थी लाकर राजा को बेच देते और राजा को प्रसन्न करते थे और उससे बड़े बड़े इनाम पाते थे, क्योंकि राजा के पास इतनी दौलत थी कि उसने परमेश्वर से पाई थी जो कभी खत्म नहीं हो सकती। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, अब परमेश्वर को उस पर क्रोध आ गया। शाऊल ने उसका कहना नहीं माना था, उसने शादियां तो नहीं की, पर उसने यहोवा परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। उसने अमालेकियों के पशुओं को, भेड़ बकरियों, गाय बैलों को, ऊंटों को जो अच्छे थे, अच्छी नस्ल के थे, सत्यानाश नहीं किया था। यहाँ तक कि उसने राजा अगाग को भी जीवित छोड़ दिया और जो परमेश्वर की निगाह में एक ऐसा घिनौना पाप था जिसका कोई हल नहीं। सुलेमान ने उससे भी बड़ा पाप किया। उसने गैर जातियों के आगे अपना सर झुका दिया और जो उसकी रानियां थी, क्योंकि वो सब अलग अलग देवी देवताओं को मानती थी, उनकी उसने मूर्तियां बनवाई, उनके ईश्वरों की, उनके देवताओं की, ऊंचे स्थान दिए उनको, उन पर बलिदान चढ़ाए और यहोवा का हुक्म एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। जिस राजा की तूती पूरी धरती पर बजती थी कि ऐसा राजा अमीर कोई नहीं है, ऐसा राजा अक्लमंद कोई नहीं है, ऐसा राजा कोई समझदार नहीं है जो सुलेमान के संग मुकाबला कर सके। राजा की अकल समझ का हर कोई दीवाना था। यहाँ तक कि शीबा की रानी हजारों मील दूर से इसीलिए उसके पास आई थी कि वो
राजा सुलेमान से ऐसी ऐसी बातों का ज्ञान हासिल करे जो उस धरती पर किसी के पास नहीं थी। वो बड़े बड़े प्रश्न लेकर आई थी कि सुलेमान राजा की परीक्षा ली, परंतु राजा हर उस प्रश्न में कामयाब रहा और शीबा की रानी ने उसको दंडवत किया और कहा कि धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जिसने तुझे अकल, समझ, बुद्धि, ज्ञान, धन, दौलत, संपत्ति दी। धन्य है यहोवा, उसने कहा। और यहाँ राजा स्त्रियों की खातिर अपने परमेश्वर यहोवा का नाम तुच्छ जान दिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तब परमेश्वर को क्रोध आया और उसने उससे कहा कि तूने अपने परमेश्वर को क्रोधित किया है, तूने अपना वादा तोड़ दिया है, अपना वचन तोड़ दिया है कि यहोवा को छोड़कर किसी और ईश्वर परमेश्वर को दंडवत मत करना, किसी की मूर्त खोदकर मत बनाना, उसको बलिदान मत करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर केवल यहोवा है। तब परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि तेरा राज्य छीनकर तेरे एक कर्मचारी को दे दिया जाएगा। लेकिन राजा दाऊद से प्रेम करता था, जिस कारण उसने कहा कि सारा राज्य नहीं जाएगा, एक गोत्र के लिए राज्य छोड़ दिया जाएगा, यानी कि थोड़ा सा राज्य, थोड़ा सा उसके हिस्सा राजा दाऊद की पीढ़ियों के लिए रखा जाएगा, यानी कि एक बीज उसमें से बोया रहेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब ये बात समझने वाली है कि अगर हम परमेश्वर के हुक्म को नहीं मानते तो वो हमारी हर एक उस आज़ादी को खत्म कर देता है और उसकी जगह पर वो अपना क्रोध दिखाता है और राजा शाऊल, राजा सुलेमान दोनों ने ही परमेश्वर को तुच्छ जाना। इसलिए आप सब लोगों से विनती है, प्रार्थना है, मिन्नत है, फरियाद है कि जो राजा हमारा यहोवा राजा, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, उसका जो वचन है उसको अपने हृदय में रखें। उसके मार्गों पर चलें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर दयालु है, करुणामय है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है। उसके हुक्म के ऐसे सेवादार बन जाइए कि वो आपको ऐसी आशीष दे जाए जो किसी को नहीं दी। सुलेमान को दी थी, लेकिन वो उसको संभाल नहीं सका। ज्यादा धन, ज्यादा अकल, दोनों ही मनुष्य के लिए नुकसानदेह है। परमेश्वर के वचनों को पढ़िए, उसकी इज्जत, मान, सम्मान और बढ़ाइए और उसके वचनों को धरती की छोर तक पहुंचाइए और उसके गवाह बनिए, ना कि चिन्ह चमत्कारों के द्वारा लोगों को भरमाएं। ऐसा कभी मत करो। केवल परमेश्वर के वचन की मुनादी करो, लोगों के हृदय में उसका बीज बो और उनको फलदार पेड़ बनाओ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, जो भी वचन, जो बातें हमारे मुख के द्वारा
आपके पितर आत्मा ने लोगों को बताई। मैं मिन्नत फरियाद करता हूँ कि उनको ऐसी ही अकल समझ बुद्धि जरूर दे, लेकिन ज़्यादा ना दे, जितनी वो संभाल सके उतनी दे, ताकि वो तेरे वचन को धरती की छोर तक पहुँचाएं और हर एक पेड़ जो वो लगाएं वो फलदार रहे और नालियों के किनारे वाला पेड़ बने जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये बातें परमेश्वर सबको दे। जय मसीह।